हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लैम्डा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टेप फंक्शन के थ्रू। मगर इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर लैम्डा फंक्शन की लिमिट होती है कि लैम्डा फंक्शन 15 मिनट तक ही एग्जीक्यूट हो सकता है। मगर अगर हमें कुछ इस टाइप से प्रोग्राम लिखना है कि मेरा लैम्डा प्रोग्राम मोर देन 15 मिनट ले रहा है, तो उससे हम किस तरीके से स्टेप फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास एक बकेट में खूब सारी इनपुट फाइल हैं, उन फाइल को मुझे कॉपी करना आउटपुट फोल्डर पे, बट वो ऑपरेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और मोर देन 15 मिनट ले रहा है। तो मुझे उन इनपुट फोल्डर पे जो फाइल है उनका बैकअप लेना है और इट टेक मोर देन 15 मिनट। सो हाउ कैन आई एग्जीक्यूट विद इन 15 minutes, yeah, how can I execute my program successfully? Because lambda program have exception like it can only execute till 15 minutes. lambda program में exception होता है कि वो सिर्फ 15 मिनट तक ही एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मेरे को अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना, मेरे को टाइम बाउंडेशन नहीं चाहिए। तो मैंने स्टेप फंक्शन के थ्रू अपने लैम्डा फंक्शन को कॉल करूँगा और स्टेप फंक्शन मेरा जितनी नंबर ऑफ़ फाइल होगी उतनी टाइम्स मेरा एग्जीक्यूट होगा और देन मेरे फाइल को कॉपी कर देगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से लैम्डा का प्रोग्राम और स्टेप फंक्शन दोनों काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं लैम्डा फंक्शन में चलता हूँ। लैम्डा फंक्शन में आपको मैं इसे थोड़ा सा मैं इसे नोटपैड++ में कॉपी कर देता हूँ सो डैट कि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी आए। तो आप देख सकते हो कि ये लैम्डा प्रोग्राम है और इसमें सबसे पहले क्या है, मैंने बकेट ऑब्जेक्ट काउंट निकाला कि मेरे बकेट में कितना काउंट है, कितने फाइल्स हैं मेरे बकेट में। तो जो मेरा इनपुट फोल्डर है मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर सपोज़ मेरा पास इधर एक इनपुट फोल्डर एक आउटपुट फोल्डर है। इनपुट फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इनपुट फोल्डर, और इस इनपुट फोल्डर में फाइल है कुछ रैंडम फाइल, मैं इसमें इंसर्ट करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैंने फ़ाइल कुछ इंसर्ट करवा दिया इनपुट फोल्डर के अंदर। तो ये आप देख सकते हो टोटल जो है मेरे पास 6 फाइल हैं और इस इनपुट फोल्डर की जो फाइल है मैं चाहता हूँ उसे कॉपी करवाना। कहाँ कॉपी करवाना? आउटपुट फोल्डर के अंदर। तो आउटपुट फोल्डर की फ़ाइल मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा टास्क है और ये फ़ाइल काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल के लिए अभी सिर्फ 6 फाइल ली हैं, बट ये उससे भी ज़्यादा हो सकती है और हैवी फाइल हो सकती हैं और हो सकता है लैम्डा आपका 15 मिनट में टास्क को नहीं कर पाए। तो उसे किस तरीके से स्टेप फंक्शन के थ्रू करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने my18 नाम का बकेट बना रखा है। इसके अंदर इनपुट फोल्डर है, आउटपुट फोल्डर है। इनपुट फोल्डर से कॉपी करके फ़ाइल मुझे आउटपुट फोल्डर पे ले जानी है, राइट। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा बकेट ऑब्जेक्ट काउंट है जो कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट दे देगा जो कि मेरे इस बकेट के अंदर इनपुट फोल्डर के अंदर है, और वो इस वेरिएबल में असाइन कर देगा मैक्स इटरेशन काउंट। देन मेरा एक प्रोसेसिंग फंक्शन मैंने बना रखा है जो कि चेक करेगा कि मेरा जब तक बकेट में ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ़ काउंट अगर लेस देन है, इधर एक इवेंट पास होगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ से पास होगा। तो इवेंट जो पास हो रहा है वो चेक करेगा कि जो मेरे इटरेशन काउंट से वो जब तक लेस है वो तब तक इसमें ये लूप मेरा इफ़ कंडीशन चलेगी। और इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, सिंपल कि मैं अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर रहा हूँ, बकेट के अंदर जा रहा हूँ दोबारा से, इनपुट फोल्डर के अंदर दोबारा से जा रहा हूँ और मैं अपनी फ़ाइल को एक्सेस करके उस फाइल को जो है कॉपी कर देता हूँ आउटपुट फोल्डर में, कॉपी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। और कॉपी करने के बाद मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कहाँ से करता हूँ? इनपुट फोल्डर से। तो सब सिंपल प्रोसेस ये है कि जो मेरा इतना कोड है वो सिर्फ क्या कर रहा है, फोल्डर के अंदर जाता है, कॉपी करता है, एक बार में एक ही फाइल को कॉपी करता है और उसे डिलीट कर देता है, राइट। इनपुट फोल्डर से डिलीट कर देता, कॉपी कर देता आउटपुट फोल्डर पे, और उसके बाद जो मेरा इवेंट है, इवेंट फ्लैग को वो फॉल्स कर देता है और इधर से वो रिटर्न कर जाता है। लूप एक बार में एक ही बार चलेगा क्योंकि हम हर बार रिटर्न करवा रहे हैं, तो इधर से रिटर्न कर जाता है।
नॉर्मली आप अगर इस पूरे लूप को चलाओगे, इधर रिटर्न नहीं लगाओगे तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वो सारी फाइल को डिलीट ना मार दे, मगर वो ऑपरेशन टाइम ले सकता है, इसलिए हम इसे 1 बाय 1 कर रहे हैं। तो ये मेरा जो है एक बार में एक ही फाइल को जो है कॉपी करेगा, डिलीट करेगा और इधर इवेंट का जो फ्लैग है उसे फॉल्स कर देगा। इस इवेंट फ्लैग को हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं प्लेस स्टेप फंक्शन में। मेरा स्टेप फंक्शन इसे तब तक कॉल करेगा जब तक उसे इवेंट इज कंप्लीट फ्लैग फॉल्स मिलता रहेगा। जैसे उसे इज कंप्लीट फ्लैग ट्रू मिल जाएगा, वो समझ जाएगा कि भैया इसने जितनी भी फाइलें हैं वो कॉपी कर दी है और इनपुट फोल्डर से आउटपुट फोल्डर में, और उन्हें फाइल को डिलीट कर दिया। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इवेंट की, जो इफ़ कंडीशन लगी हुई है, इफ़ और एल्स। इफ़ और एल्स कंडीशन क्या चेक कर रही है? इटरेशन काउंट। और इटरेशन काउंट कहाँ से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं? इसे हम कर रहे हैं लैम्डा हैंडलर से। लैम्डा हैंडलर के अंदर हमने क्या करा हुआ है? इटरेशन काउंट इन इवेंट डॉट कीज। इटरेशन काउंट को चेक करा कि भैया इवेंट डॉट कीज में कोई इस टाइप का इवेंट सेट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा? एक इवेंट सेट कर लेगा इफ़ कंडीशन के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या इनिशिएट कर देगा? बिगिनिंग में 0 होती है, 0 + 1 1 हो जाएगी, और देन इस प्रोसेसिंग इवेंट को कॉल करेगा। प्रोसेसिंग इवेंट इधर से कॉल हो रहा है, राइट। एंड आफ्टर दैट इट्स आल्सो चेक लाइक अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो देन वो इसमें अगर उसमें जो इटरेशन काउंट की वैल्यू जो है, इट मीन्स कि अगर इवेंट की इसमें एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में इसकी वैल्यू बिगिनिंग में 1 असाइन कर देगा, राइट। तो फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 होगी। सेकंड टाइम से क्या होगा कि इटरेशन काउंट जो एक वेरिएबल हमने लिया, जो इवेंट लिया, वो इसे इवेंट की में मिल जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो एज सिंपल एज ये जो लैम्डा हैंडलर काम क्या कर रहा है? एक तो प्रोसेसिंग को कॉल कर रहा है और इसमें इस इवेंट को पास कर रहा है। इस इवेंट की वैल्यू वो जितनी बार इसे प्रोसेसिंग फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट, उतनी बार ये इटरेशन काउंट की वैल्यू भी बढ़ा रहा है, पहले 1 2 3। और ये लैम्डा हैंडलर हम कहाँ से कॉल करेंगे? इस लैम्डा फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने स्टेप फंक्शन से। स्टेप फंक्शन लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा, लैम्डा फंक्शन इवेंट असाइन करेगा, इवेंट चेक करेगा, फर्स्ट टाइम में 1 असाइन कर देगा वैल्यू और इसे कॉल कर देगा, इसमें इसे पास कर देगा इवेंट को। सेकेंड टाइम जब स्टेप फंक्शन इसे कॉल करेगा तो ये क्या करेगा? इस लूप में जाएगा और इसमें क्या करेगा? इसकी वैल्यू 1 + 1 कर देगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है। तो जब तक ये फंक्शन की वैल्यू ट्रू नहीं हो जाएगी, ये इसे एग्जीक्यूट करता रहेगा, राइट। और इस ट्रू फॉल्स को हम चेक कर रहे हैं अपने स्टेप फंक्शन में। चलिए मैं आपको एक बार स्टेप फंक्शन भी दिखा देता हूँ। तो एक मैंने इधर स्टेप फंक्शन बना रखा है, माई स्टेट मशीन फॉर लॉन्ग लैम्डा। इसके डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, इसे भी इधर से कॉपी कर लेता हूँ। स्टेप फंक्शन की मैंने एक वीडियो और बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं कि स्टेप फंक्शन कैसे बनाते हैं। आप इधर देख लीजिए इसे। तो आप इधर देख सकते हो कि जो स्टेप फंक्शन है, चलिए अब आप इधर देख सकते हो मैंने स्टेप फंक्शन की जो जेसन है वो इधर कॉपी कर ली है, और इसमें मैंने जो रिसोर्स है इसमें अपने लैम्डा फंक्शन को कॉल करा है, राइट। लैम्डा फंक्शन हर बार कॉल होगा, कितने सेकंड में कॉल होगा वो मैंने इधर लॉन्ग वेट में दिया हुआ 2 सेकंड। हर 2 सेकंड में लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा। कब तक कॉल करेगा? जब तक उसे इज कंप्लीट फ्लैग क्या नहीं मिल जाए, ट्रू ना मिल जाए। जैसे उसे फॉल्स मिलेगा, आप देख सकते हो तो चेक प्रोसेसर मैंने एक बना रखा है। लैम्डा फंक्शन के बाद जब नेक्स्ट टाइम में कॉल करेगा चेक प्रोसेसर वेरिएबल को, चेक प्रोसेसर वेरिएबल के अंदर हमने टाइप चॉइस ले रखा है, जो क्या करता है एक तरीके से इफ़ और एल्स कंडीशन का काम करता है। और इधर चॉइस में क्या चेक करेगा कि भाई इस वेरिएबल की जो इज कंप्लीट है, अगर वो फॉल्स है तो लॉन्ग वेट को कॉल करो। लॉन्ग वेट मतलब 2 सेकेंड तक कॉल करो, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कर दो प्रोसेसिंग, राइट। और दोबारा से स्टार्ट प्रोसेसिंग को कॉल करते ही वो फिर से बिगनिंग में पहुंच जाएगा। तो एक लूप की तरह चल रहा है, जब तक कि इस कंप्लीट की वैल्यू फॉल्स मिलती रहेगी वो लॉन्ग वेट को कॉल करेगा, 2 सेकंड कॉल करने के बाद दोबारा से इस लैम्डा को कॉल कर लेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब जैसे ट्रू मिल जाएगी वो एंड ऑफ अपडेट कर देगा, मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सिंपल लैम्डा फंक्शन को मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लैम्डा फंक्शन को मैं कॉल करके दिखा रहा हूँ अपने टेस्ट। सिंपल मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इधर इवेंट कॉन्फ़िगर कर रखा है
सिंपल कुछ की वैल्यू करके डिफ़ॉल्ट इवेंट है, क्योंकि इवेंट मुझे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इधर अपने आप असाइन कर रहा हूँ। आप देख रहे हो इवेंट मेरा ऑटोमेटिकली इधर असाइन हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट करेगा =1 हो जाएगा और पास हो जाएगा। देन सेकंड टाइम जो है +1 होता जाएगा और उतनी बार कॉल होता रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सिंपल इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। टेस्ट कर दिया तो देखते अभी क्या होता है। राइट, अभी इसने जो है इटरेशन नॉट कंप्लीटेड काउंट 1 दिया, कॉपी फाइल डिलीट फाइल करके दे दिया, फाइल का नेम कुछ नहीं बताया। तो अभी इसमें कुछ कॉपी नहीं हुआ। दोबारा से एक बार इसे टेस्ट करते हैं। राइट, अब ये रन हुआ है। अब आप देखो इसने काउंट दिया 1, इटरेशन नॉट कंप्लीटेड, इसने लॉग में दिखा देता हूँ मैंने। इसने इस इवेंट के अंदर इंसर्ट करा। इसने पहले लैम्डा में गया, लैम्डा के अंदर इधर गया, इटरेशन काउंट प्रोसेसिंग इवेंट को कॉल किया। प्रोसेसिंग इवेंट के अंदर जब गया इसने जो है मैक्सिमम इटरेशन काउंट देखे। मैक्सिमम इटरेशन काउंट जो है अगर कम है तो वो इसके अंदर गया है। तो अभी भी इसने जो है मैक्सिमम इटरेशन काउंट की वैल्यू नहीं दी है। अभी इसे एक बार और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इटरेशन नॉट कंप्लीटेड, काउंट इज 1। अब इसने data2.csv की फाइल ली, कॉपी फाइल डिलीटेड फाइल। अगर हम इसमें इनपुट फोल्डर में जाते हैं तो आप देख लो मैंने 6 फाइल डाली थी, 2 फाइल मेरी इसमें से कॉपी और डिलीट होके कहाँ चले गई होंगी, आउटपुट फोल्डर में। मैंने 2 टाइम्स रन कर लिया, देखो 2 फाइल चली गई। 2 बार रन करने में 2 बार फाइल मेरी जा चुकी है। कैसे गई है वो आपको पता लग रहा होगा। इसमें जब तक मैक्सिमम इटरेशन काउंट से वैल्यू लेस है तब तक वो इसके अंदर जाएगा और इसमें जो है प्रिंट करवाता रहेगा। इस तरीके से काम कर रहा है। तो बट अभी हम इसे हर बार एग्जीक्यूट करेंगे उतनी टाइम से फाइल को ले जाएगा। मतलब 6 फाइल है, मुझे 6 टाइम इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। अब क्या करेगा, स्टेप फंक्शन इसे कॉल करेगा। तो उसे चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो है कुछ फाइल दोबारा से इंसर्ट करवा देता हूँ। इसे माई बकेट में गए, इनपुट फोल्डर में गए और इधर क्या करते हैं, अपलोड करवा देता हूँ 2 और 3। ये दोनों फाइल मेरी जो है दोबारा से मैं इसमें करवा देता हूँ। अब आप देखिए टोटल मेरे पास कितनी फाइल हो गई, 1 2 3 4 5 फाइल है। राइट, अब मैं स्टेप फंक्शन इधर से एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टार्ट एग्जीक्यूशन कर देता हूँ। तब ये जो है एग्जीक्यूट हो रहा है और अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक बार हम लोग, आप इधर लॉग भी देख सकते हो, लैम्डा फंक्शन सक्सीडेड आ चुका है। और इधर देखते हैं क्या इसने कॉपी करवाया। तो आप इधर देखो अभी जो है इसमें जो है रनिंग स्टेज पे है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो अब इधर से कंप्लीट हो चुका है। इधर आप देख सकते हो सक्सीडेड का मैसेज भी आ चुका है। तो अब देखो इनपुट फोल्डर में से मेरी फाइल सारी की सारी इसने रिमूव कर दी और आउटपुट फोल्डर में आप जाओगे तो इसने सारी फाइलें कॉपी कर दी। आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप फंक्शन के थ्रू हम जिस फंक्शन को मैंने इस फंक्शन को इस तरीके से बनाया कि मैं इसे जितनी बार एग्जीक्यूट करूँगा मेरी एक एक फाइल जो है कॉपी होती जाएगी। और उस चीज़ को मैंने स्टेप फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि मेरी जॉब भले ही अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइल हो, मान लो ये फंक्शन मोर देन 15 मिनट लेता भी, तो भी क्या होता है स्टेप फंक्शन हर बार लैम्डा को एग्जीक्यूट कर रहा है। राइट, जितनी फाइल है उतनी बार लैम्डा को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मेरी जो है टाइम बाउंडेशन की जो लिमिट है वो सॉर्ट आउट हो गई और मेरा जो है जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ आपको वीडियो में कुछ भी इश्यू हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।